शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, हमारे साहब दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र के पालन करना है। कहते हैं कि देखिए, हमारे साहब ने डकिया बन गए थे, घर घर में चर्चा को साहब दीदी की वजह से आज गूंज रहा है, उनका नाम चल रहा है। तो देखिए, कहते हैं कि देखिए, गुरु हमारे जो है कि जो हम दया जो मांगते हैं, तो दया यही मांगना है कि ये महादेव हम पर दया कर दीजिए कि मैं आपके शिष्या बन जाऊं। तो दया देखिए हमारे आपको इस तरह से मांगना है। और दूसरा है चर्चा, कि एक अनजान व्यक्ति को बताना है कि शिव गुरु हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। हमारे साहब ने तो देखिए इस धरती पर आके आज सारे को जगा के चले गए, अब तो शरीर छोड़ गए हैं, बाकी हमेशा हमारे आपके साथ में वो रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं, दीदी भी कहती थी कि मैं छाया बन कर के आप लोग के जहाँ खोजिएगा मैं आपको साथ दूंगी। तो हमारे साहब भी, दीदी भी, गुरु भी, देखिए हम जब दुख में आते हैं तो हमारे आपको गुरु याद आते हैं। हम गुरु के ढूंढते हैं। देखिए, हमारे गुरु बहुत दया करते हैं। ये राहों में चलने के बाद हमारे आपको कठिनाई भी बहुत आती है, दुख भी आता है, ये रास्ता घेरता है, बाकी हमारे आपको देखिए रास्ता में घिरना नहीं है, चलते रहना है। कहीं ना कहीं अच्छाई हमारे आपको आगे चल के मिल जाएगा। तो कोई अगर काज करते हैं तो पहले दुख देखिए मिलता है, उसका बाद सुख हमारे आपको प्राप्त होता है। हमारे गुरु तो देखिए देव का देव, महान है देव, कहते हैं कि संसारी गुरु है। हमारे साहब देखिए कितना तपस्या करके ढूंढे हैं गुरु के। हमारे दीदी के देखिए बाग के सजा के रखी थी, वैसे हमारे आपको देखिए साहब भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, बाकी उनकी मार्ग पर चलना है, उनकी बातों के दोहराना है। कहते हैं साहब कि देखिए सच्चाई के चर्चा करिए, झूठाई के चर्चा मत करिए। तो हमारे आपको चर्चा को देखिए कोई झूठाई ढकोसला नहीं है, सच्चाई के चर्चा है, यही हमारा गुरु के चर्चा है। हर हर महादेव।